हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड ने दे दिया है आप लोगों को बहुत बड़ा झटका बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। और यह चेतावनी न केवल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बल्कि धीरे धीरे मुझे लगता है इसका प्रभाव बाकी सारे बोर्ड्स पर भी पड़ेगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड ने 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें क्या चेंजेस किए हैं पेपर पैटर्न में। और यह बच्चों को समझना बहुत अधिक जरूरी है कि अल्टीमेटली फर्क तो उन्हीं पे पड़ेगा। और बिहार बोर्ड ने कहा भाई बहुत मजे हो गए कोरोना में आप लोगों ने कम पढ़ाई करी, कोई बात नहीं, चल गया। आपको चॉइसेस बहुत ज्यादा दी, आपके अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन यह चीज अब आगे नहीं चलने वाली। तो आज जो पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है बिहार बोर्ड में स्पेशली सबसे पहला अनाउंसमेंट हुआ है, देखते हैं आगे अगले बाकी सारे बोर्ड्स में क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि अभी तक 2021 व 22 आप जानते हैं 2019 में कोरोना ने दस्तक दे दी थी, तो उसके बाद 2021 और 22 में जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में क्या क्या पेपर का पैटर्न रहा है ये आपको बता दें, और फिर इसके बाद बताएंगे 2023 में क्या होने वाला है। 2022 तक अभी तक क्या होता था ये हम बात कर रहे हैं। स्पेशली किस किस के लिए हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए, स्पेशली जो आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं। आप जानते हैं टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें थ्योरी आपके 70 मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। ये तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि यह तो बेसिक चीज है। अब क्या होता था, आपका पेपर पैटर्न क्या होता था, जो ये 70 मार्क्स की जो थ्योरी आती थी प्यारे बच्चों, होता क्या था, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलते थे 70, और करने कितने होते थे, केवल 35। तो आपको दुगने प्रश्न दिए जाते थे और कहते थे भाई आधे सॉल्व कर लो। आपके भी बड़े मजे आते थे, भाई 70 में से 35 ही को हल करना है तो कितनी अच्छी चॉइसेस है। आप फटाफट जो आते थे उनमें टिक मारते थे और देखते थे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाते थे। आपको पता है इन 35 में से प्रत्येक मार्क्स की जो मार्क्स होते थे, अंक होते थे, वो 1 अंक का होता था प्रत्येक प्रश्न। तो टोटल आपको इन बहुविकल्पी प्रश्नों में 35 नंबर मिल जाते थे। बिल्कुल लड्डू वाले नंबर थे, न आधा नंबर कटता था न बढ़ता था। तो पूरे सही है तो पूरे 35 आ गए। अब अगले प्रश्न को देखें। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते थे उसमें टोटल आपके 20 प्रश्न आपको मिलते थे, लेकिन करने कितने होते थे, केवल 10। यानी कि फिर से आपको डबल आपको प्रश्न दिए जाते थे और आधे प्रश्न आपको करने होते थे। बहुत बड़ा बेनिफिट। प्रत्येक प्रश्न होता था 2 नंबर का। अब तो टोटल कितने प्रश्न हो गए, 10 क्वेश्चन मिले, प्रत्येक 2 नंबर का था, तो टोटल कितने हो गए, 20 नंबर हो गए। अब बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, क्योंकि इसमें आपके 2 सेक्शन आते थे। पहले सेक्शन अ में बहुविकल्पी प्रश्न होते थे, और सेक्शन ब में ये 2 प्रश्न आते थे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते थे वो टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 6 होते थे, लेकिन आपको कितने करने होते थे, केवल 3। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते थे वह आपके 5 मार्क्स के होते थे। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 15। इन्हें सबका टोटल करोगे तो कितने आ जाएंगे, 70 मार्क्स। ये आपके इस प्रकार का पेपर पैटर्न था। मजेदार बात क्या थी, कोरोना के इफेक्ट के कारण आपको यहां चॉइसेस बहुत ज्यादा मिलती थी। 35 करने होते थे, दुगने प्रश्न मिलते थे 70। बहुत बढ़िया मैं कह सकता हूं अपॉर्चुनिटी थी आपको मार्क्स लाने की। बोर्ड ने भी यह समझा कि भाई कोरोना में पढ़ा लिखा तो है नहीं बच्चों ने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं रही, तो इसलिए आपके लिए चॉइसेस बढ़ाई गई। लेकिन अब बोर्ड ने दे दिया आपको झटका, और अब उसने पेपर पैटर्न थोड़ा बदल दिया है। अब मेन चीज क्या होगी ये बात देखते हैं। तो अब बात करें 2023 के पैटर्न की। ये हमारा बिहार बोर्ड का जो अभी लेटेस्ट जो जानकारी आई है, अभी जो 1-2 दिन के अंदर बिहार बोर्ड ने अपना नए पैटर्न की घोषणा करी है, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हमें पता चला है, उसके अनुसार अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बाकी चीजें तो वही है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, थ्योरी 70 मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होगा। लेकिन अब वही पहला खंड अ, दूसरा खंड ब। पहले खंड में क्या होंगे, वही बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, लेकिन पहले आपको यहां मिलते थे 70 प्रश्न, अब नहीं मिलेंगे बेटा इतना अच्छा मौका। अब केवल मिलेंगे 42 प्रश्न। करने कितने होंगे, 35 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, और टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 35 मार्क्स के।
तो आप कहोगे कि सर क्या फर्क पड़ा हमें, 35 प्रश्न पहले भी करने होते थे, 35 अभी भी करने होते हैं। पर बेटा अंतर यहां पड़ गया, यहां पर आपको पिछली बार में 70 में से केवल 35 करने होते थे, यहां पर 42 में से 35 करने हैं, यानी कि आप केवल 7 प्रश्नों को ही छोड़ सकते हैं, बाकी 35 प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे वरना मार्क्स कटेंगे बेटा। तो अब थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके मार्क्स आएंगे। आगे के प्रश्न में देखते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे, पहले आपके आते थे 20 प्रश्न, उसमें से 10 करने होते थे। यहां देखिए ये केवल घट करके 2 की चॉइस आपके लिए और कम हो गई और केवल 18 प्रश्न आएंगे, जिसमें से केवल 10 प्रश्न आपने करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स कितने होंगे? 2। तो पहले की तरह इसके भी कितने होंगे? 20 मार्क्स होंगे। तीसरी चीज उन्होंने नहीं बदली, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले भी 6 आते थे, अभी भी 6 ही आएंगे। और पहले भी आपको 3 करने होते थे, अभी भी 3 ही करने होंगे। और प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स पहले भी था और अभी भी 5 है। तो टोटल कितने होंगे? 15 होंगे। इन सबका यदि टोटल कर लिया जाए तो फिर से आप देखोगे 70 मार्क्स आ गए। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बेटा ये जो 35 यहां पर करने थे और 70 मिलते थे ना, ये बहुत बड़ा अंतर लाएगा आपके लिए, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा चॉइसेस थी कि कहीं ना कहीं से आपके दुगने प्रश्न होते थे आपके पास और आधे प्रश्नों को हल करना होता था, तो आप कहीं ना कहीं से गुंजाइश निकाल लेते थे, अच्छे मार्क्स आपके आ जाते थे। लेकिन अब चॉइस कम होने के कारण कहीं ना कहीं आपके नंबरों में फर्क पड़ेगा यदि आप ढंग से तैयारी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो आपके ज्योग्राफी हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, उन सब में पेपर पैटर्न 2023 में यह रहने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी को और दुरुस्त कीजिए। यदि कोई नया अपडेट आता है तो जल्द ही हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।